समूएल की पहली किताब 7वां बाब। इसराइल की तब्दीली। तब किरियत यारियम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को ले जाकर अबीनादाब के घर में जो टीले पर है रखा, और उसके बेटे इलीआजार को मखसूस किया ताकि खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और ऐसा हुआ कि उस वक्त से कि खुदावंद के संदूक ने किरियत यारियम में क़याम पाया, बहुत दिन हो गए और 20 बरस गुजर गए, और तमाम बनी इसराइल खुदावंद की तरफ रुजू हुए। तब समूएल ने सब बनी इसराइल से कलाम करके कहा, अगर तुम अपने सारे दिलों से खुदावंद की तरफ फिरते हो तो अपने दरमियान से अजनबी माबूदों यानी बालीम और अश्तारूत को दूर करो और अपने दिलों को खुदावंद के लिए तैयार करो और सिर्फ उसी की इबादत करो, तो वो तुम्हें फ़लस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब बनी इसराइल ने अपने पास से बालीम और इश्तारूत को दूर किया और सिर्फ खुदावंद की इबादत की। और समूएल ने कहा कि तमाम बनी इसराइल को मिस्पा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ मांगूंगा। सो वो मिस्पा में जमा हुए और पानी निकाला और खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोज़ा रखा और वहाँ कहा कि हमने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया। और समूएल मिस्पा में बनी इसराइल का काजी ठहरा। और फिलिस्तीनियों ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में जमा हुए हैं, तो फिलिस्तीनियों के कुत्तब इसराइल पर चढ़ आए। जब बनी इसराइल ने सुना तो फिलिस्तीनियों से खौफ ज़दा हुए, और बनी इसराइल ने समूएल से कहा कि खुदावन हमारे खुदा के सामने हमारे लिए फरियाद करने से बस न कर, ताकि वो हमें फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई दे। तब समूएल ने भेड़ का एक दूध पीने वाला बच्चा लिया और सारे का सारा खुदावंद के लिए सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और समूएल बनी इसराइल के लिए खुदावंद के हजूर चिल्लाया, तो खुदावंद ने उसकी सुनी। और ऐसा हुआ कि जब समूएल सोखनी कुर्बानी चढ़ा रहा था तो फ़लस्तीनी इसराइल के साथ जंग करने के लिए सामने आए। तब खुदावंद उस रोज़ फ़लस्तीनियों पर बड़े ज़ोर की आवाज़ से गरजा और उन्हें घबरा दिया, तो उन्होंने बनी इसराइल के सामने से शिकस्त खाई। तब इसराइल के मर्द मिस्पा से निकले और फिलिस्तीनियों को रगेदा और बैत हारून के नीचे तक उन्हें मारते चले गए। तब समूएल ने एक पत्थर लिया और मिस्पा और शीन के माबैन नस्ब किया और उसका नाम आबन आजर रखा, और कहा कि यहाँ तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो फिलिस्तीनी मगलूब हुए और वो इसराइल की सरहदों में फिर ना आए। और समूएल के तमाम दिनों में खुदावंद का हाथ फिलिस्तीनियों के खिलाफ रहा। और वो शहर जो अकरोन से लेकर जत तक फिलिस्तीनियों ने ले लिए हुए थे, फिर इसराइल के कब्जे में आए, और इसराइल ने अपनी हदूद फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ा ली, और इसराइल और अमूरियों के दरमियान सुलह हुई। और समूएल अपनी जिंदगी के तमाम दिनों में इसराइल में काजी रहा, और वो हर बरस जाता था और बैतेल और जिलजाल और मिस्पा में घूमता, और उन तमाम जगहों में इसराइल में फराइज़ काजी अदा करता था। फिर वो रामा को लौट आता, क्योंकि उसका घर वहां था, और वहां इसराइल में फराइज़ काजी अदा करता था, और वहां उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया।